कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपनी जिन गोविंद दियो बताए। गुरु का महत्व भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचे दर्जे का है, लेकिन सवाल अब ये है कि क्या आज के दौर में हमारे शिक्षकों को टीचर्स डे के सेलिब्रेशन या उनको उतना सम्मान दिए जाने की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं ज्योति नैथानी तोमर और आप सभी का मैं अपनी चैनल आदिशक्ति में स्वागत करती हूँ। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ना चाह रही हूँ कुछ मन की बातें करने के लिए, जिसमें आप लोग भी अपने सजेशंस दे सकते हैं। आप भी बता सकते हैं किस चीज़ में हम चर्चा करें। बदलाव जो है वो निरंतर चलता ही रहता है और ये ज़रूरी भी है कि जीवन में लगातार बदलाव चलता रहे, लेकिन इस हद तक कि हम अपनी जो जड़ें हैं उनको भूलने लग जाएं तो ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। लेकिन यही हो रहा है कि हम जितने जितने परिवर्तनशील दौर से गुजरते जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और हम अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ रहे हैं, अलग अलग देशों, भाषाओं, खान पान के तरीकों, सब चीज़ों से जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खूबसूरत बात है कि अब जो वसुदैव कुटुंबकम वाली जो बात है उसको हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। लेकिन गड़बड़ी इसमें एक ये हो रही है कि हम अपनी खुद की बेसिक जड़ों को भूल रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि दूसरों को देख करके उनसे हम जो चीज़ें सीख रहे हैं वो सीखना अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोसेस में हमको अपने आप को, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो दिन दूर नहीं है जबकि हम अपने आप को, अपनी अस्मिता को, अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाजों को और मैं कौन हूँ, कहाँ, किस जगह को बिलोंग करती हूँ, उस चीज़ को भूलने से लगेंगे। मेहनत ज़्यादा नहीं करनी है, हमें बस अपने आप को याद दिलाते रहना है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगा। थोड़ा आप लोगों को कभी कचोटती रहूंगी, कभी आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करूंगी। मैं कोई सर्वज्ञानी नहीं हूँ, मैं हमेशा सही ही बात कहूंगी, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आप लोगों को मेरी बात पसंद आए, हो सकता है आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल बिल्कुल भी पसंद ना आए, लेकिन एक कोशिश कि मैं अपनी तरफ से आप लोग को याद दिला दूँ कि याद है हम ऐसे हुआ करते थे, याद है हमारी संस्कृति, हमारे परिवारों में, हमारे रीति रिवाजों में हम ऐसा भी कुछ किया करते थे। तो आज का दिन है शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। यहीं से शुरुआत करना मैंने उचित समझा, क्योंकि मैं जिस परिवार को बिलोंग करती हूँ, जिस परिवार से मैं आती हूँ, मेरे पिताजी प्राध्यापक थे, सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ाते थे और घर में बहनें हैं, वो भी सारी जो है पढ़ाने का ही कार्य किया करती रही हैं। टीचिंग जिसको कहते हैं वो हमारी रग रग में दौड़ता है। लेकिन आज की परिस्थिति जो है, जैसे कि आप लोगों ने मेरी टैगलाइन देखी ही होगी कि क्या ये ज़रूरी है कि हमें आज के शिक्षकों के साथ में शिक्षक दिवस मनाना चाहिए, उतना सम्मान देना चाहिए। ये प्रश्न उठने का सवाल सिर्फ इतना ही है कि आज की तारीख में जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। मुझे अभी भी याद है बचपन में पिताजी के लिए उनके जो शिष्य थे वो क्या मायने रखते थे और पिताजी के शिष्यों के लिए पिताजी क्या मायने रखते थे। धीरे धीरे परिवर्तन आया, मेरी बहनों ने पढ़ाना शुरू किया। जो जब मेरी बड़ी बहन पढ़ा रही थी, जहाँ वहाँ के विद्यार्थियों का अलग एटीट्यूड रहा, तो अब जो छोटी बहन पढ़ा रही है अब विद्यार्थियों का अलग एटीट्यूड हो गया है। तो हमने कम से कम 2-3 जनरेशन्स देख ली हैं। दिक्कत ये होती जा रही है कि हम माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा जो है वो कॉलेज में चला गया, स्कूल में चला गया, अब वो प्रोफेसर्स की जिम्मेदारी है, वो उसे सिखाएंगे। लेकिन पुराने ज़माने में ये होता था कि माँ बाप के साथ में बच्चा एक बार फिर भी बहस कर लेता था, पर गुरु के साथ बहस करने में वो संकोच करता था। सवाल ज़रूर पूछता था, लेकिन बहस करना और बदतमीज़ी करना बिल्कुल असंभव था। लेकिन आज की तारीख में अपने प्रोफेसर की मजाक उड़ाना, उनके लिए मीम्स बनाना, उनके साथ बदतमीज़ी करना और उनके लिए जो मन में आए बुरा भला कह देना, उसमें बच्चे अपने आप को बड़ा ही कूल समझते हैं। हम ऐसी परिस्थिति में क्यों पहुंचे हैं ना? बिल्कुल भी आप बच्चों को या ज़माने को दोष मत दीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं सोचती कि इसके लिए समाज, सोसाइटी या बच्चे ही जिम्मेदार हैं। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सबसे पहले आप और मैं जिम्मेदार हैं। हमने वो रास्ता कहाँ पर खो दिया, हम खुद कहाँ भटक गए कि हम जिन्होंने खुद, जो हमारे गुरु रहे हैं, जिनसे हमने इतना ज़्यादा प्यार किया, जिनको हमने इतना ज़्यादा आदर सत्कार दिया, हमारे बच्चे इस तरीके के क्यों हो रहे हैं? जनरेशन को आप कह सकते हैं कि समय बदल रहा है, समय बदल रहा है, लेकिन वो बुरे समय में क्यों परिवर्तित हो रहा है? शिक्षा का अभाव
अलग अलग स्तर पे होता है। आज अगर आपका विद्यार्थी आपका आदर नहीं करता है तो यहाँ पर भी शिक्षा का अभाव ही है। एक शिकायत गवर्नमेंट से जरूर है, और वो इस चीज की कि आज हमारे पास ये मान करके लोग चलते हैं कि जो कुछ नहीं करता, आज की परिस्थिति में कह रही हूँ, जो कुछ नहीं करता वो टीचिंग में चला जाए। हमें ये सोचना समझना पड़ेगा कि पढ़ाने वाले जो हमारे प्राध्यापक होते हैं, तब वो चाहे किंडरगार्टन के हों, स्कूल के हों या कॉलेज के हों या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के हों, उन्हें सोसाइटी का सबसे बेस्ट स्कॉलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं उसी से तो हमारा भावी भविष्य बनेगा, है ना। तो फिर हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनको अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको जब तनख्वाह नहीं मिल रही है तो उनको तब फिर ट्यूशन्स लेते हैं, और ट्यूशन्स ले रहे हैं तो वो फिर जो है क्लासेस चलाने का जो दौर चल पड़ा है उसमें तो फिर वो पैसे बनाने वाली मशीन हो गई है। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहीं से एक आम विद्यार्थी के दिमाग में और उसके अभिभावकों के दिमाग में हमारे अपने शिक्षकों के प्रति थोड़ी सोच में कमी आई है। उन्होंने सोच लिया कि हाँ, इनको तो क्या है, इनको पैसे दे दीजिए, ये पेपर लीक कर लेंगे, इनको पैसे दे दीजिए, ये ट्यूशन कर लेंगे, इनको पैसे दे दीजिए, ये जो है हमारे बच्चे का नंबर आसानी से बढ़ा लेंगे। कितनी गलत बात है ना। जो व्यक्ति हमारे समाज के बच्चों का, हमारे समाज की नींव का पूरे संपूर्ण रूप से उसको एक व्यक्तित्व प्रदान करने वाला है, पढ़ाई लिखाई करवाने वाला है, उसका भविष्य बनाने वाला है, उस व्यक्ति को हम इतने नगण्य तौर पर देखते हैं। तनख्वाह बेमालूम सी, सुविधाएं बेमालूम सी, और जिम्मेदारियां देश की नींव रखने वाले बच्चों का भविष्य बनाने की। आप लोग भी एक बार सोच के देखिए जरा कि क्या ये इस तरीके का व्यवहार हमारे शिक्षकों के प्रति जायज है? मुझे तो लगता है नहीं, सुधार की जरूरत है। सुधार किस तरीके के होने चाहिए, इस पर मैं आप लोगों के भी विचार जरूर सुनना चाहूंगी। फिलहाल प्राध्यापक की फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे सभी शिक्षकों को शत शत नमन और बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमें बनाया है जिस तरीके का आज हमारा अपना व्यक्तित्व है और हमारा भविष्य है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे जल्दी ही।